भगवान पार्श्वनाथ के निर्वाण महामहोत्सव की आज का जो कार्यक्रम रखा गया है महिला वर्ग के विषय में और बच्चियों के विषय में, कार्यक्रम तो होते रहते हैं, लेकिन ये कार्यक्रम रखने के पीछे क्या उद्देश्य है इसको हमें समझना है। वर्तमान समय की परिस्थितियां कुछ इस प्रकार से चल रही है जिसके कारण पुरुष वर्ग तो ठीक है, महिलाएं ज़्यादा परेशान हैं। क्यों परेशान हैं? क्योंकि मोबाइल और टीवी के ज़माने में कुछ इस प्रकार से संस्कार दिए जा रहे हैं जिसके कारण महिलाओं की और बच्चों की सुरक्षा बहुत अनिवार्य हो गई है। अब संस्कार वाली बात यदि कहें तो संस्कार इस प्रकार से मिल रहे हैं कि गृहस्थ जीवन में जब हम कॉलेज में पढ़ते थे, एक अपराध शास्त्र विषय था और एसटीएफ पीरियड लेते थे। उन्होंने एक सत्य घटना सुनाई। उन्होंने कहा कि एक लड़की ने रिपोर्ट दर्ज करवाई, एक मन चला लड़का प्रतिदिन हमें परेशान करता है। मंदिर जाते समय, कॉलेज जाते समय, बाजार जाते समय उल्टी सीधी हरकतें करता है। कृपया करके आप उसको पनिशमेंट दें। सर ने खोजबीन करके उस लड़के को पकड़ा और पकड़ करके उससे पूछा, क्यों इस लड़की को जानते हो? उसने साफ इनकार कर दिया। जब सर ने धमकी दी, मारने पीटने की बात कही, तो उसने कबूल कर दिया कि हम इस लड़की को जानते हैं। और जब दबाव डाला, क्या तुम इस लड़की के साथ छेड़छाड़ नहीं करते हो? फिर उसने झूठ बोल दिया। अंत में सर ने उसको कहा, यदि तुम सही से नहीं बताते हो तो हम देखते हैं। बातों से जब काम नहीं चलता है तो फिर मार से काम चलाया जाता है। उन्होंने जब धमकी दी तो उसने कहा, सर 5 मिनट का समय दीजिए। क्या करना चाहते हो? बस 5 मिनट के लिए आप हमें इस कमरे से बाहर कर दीजिए, फिर बाद में 5 मिनट के बाद हम जवाब देंगे। और भाग गए तो नहीं, आप अपनी कस्टडी में रखिए, निगरानी में रखिए, पुलिस विभाग के व्यक्तियों को रखिए, हम कोई भी ऐसा काम नहीं करेंगे, सिर्फ 5 मिनट का समय आप हमें दीजिए। सर ने कहा ठीक है। 5 मिनट के लिए उस लड़की को बाहर कर दिया। 5 मिनट के बाद उस लड़की को जब बुलाया गया तो सर को इतनी गुस्सा आई कि उन्होंने एक थप्पड़ मारा और उस थप्पड़ के कारण चक्कर जैसा आने लगा। किसको? लड़की को। आपकी नजर में लड़के को थप्पड़ मारा, लेकिन लड़के के स्थान पर सर ने लड़की को थप्पड़ मारा। क्यों मारा? वो लड़की भी एकदम से अचकचा गई, और ये क्या हो रहा है? लड़के ने गलती की तो सर ने उसको मारा नहीं, और सर ने हमें मार दिया, हमारी कोई गलती नहीं थी। पूछा उस लड़की ने, सर आपने ऐसा क्यों किया? तो सर ने जवाब दिया, देखो तुम भले ही शिकायत कर रही हो, लेकिन गलती लड़के की नहीं, गलती आपकी है। क्या गलती है? ये छेड़छाड़ करता है, उल्टी सीधी हरकतें करता है, आपने इसको पनिशमेंट। मैं तो सीधी मंदिर जाती हो, सीधी स्कूल जाती हो, सीधी बाजार जाती हो, मैं कुछ और ऊटपटांग हरकतें करती है नहीं, फिर आपने मुझे क्यों मारा? सर ने कहा, देखो लड़के की गलती बिल्कुल नहीं, तुम्हारी गलती है। अभी मैंने 5 मिनट के लिए लड़की को बाहर किया,
मैं तुम्हारे दादा स्वरूप हूँ और 5 मिनट में मेरे परिणामों में इतने विकार पैदा हो गए तुम्हारी हरकतों को देख करके, तुम्हारी वेशभूषा को देख करके, कि दादा स्वरूप होते हुए भी गलत निगाहें मेरी तेरे ऊपर हो गई। जब मैं बुजुर्ग होकर के और तेरे कारण विकारता को प्राप्त हुआ तो फिर तो ये नौजवान है, इसके अंदर विकार क्यों नहीं पैदा होगा। तुरंत चरणों में लौट गई वो लड़की, क्षमा याचना की और कहा सर आज माफ कर दीजिए, आगे से आपको कोई भी शिकायत नहीं मिलेगी। मैं समझ गई कि आपने किन हरकतों से मेरी पिटाई की है। कहने का तात्पर्य ये है कि आज जो वर्तमान समय में विसंगतियां पैदा हो रही है और जो असुरक्षा बनी हुई है, ये किसी अन्य के कारण नहीं बल्कि हमारे स्वयं के कारण बनी हुई है। पहले भी कभी इस प्रकार से केस नहीं आते थे जितने केस आज वर्तमान समय में आ रहे हैं। उसके पीछे एक ही रीजन है, मोबाइल और टीवी। इसमें जो कार्यक्रम आ रहे हैं या जो बातें बताई जाती है वो हमारे अंदर विकार पैदा करने वाली बातें होती हैं। अच्छे अच्छे छोटे बड़े जवान बच्चों के तो छोड़ो, बुजुर्गों की भी नियत खराब हो जाती है और नियत के पीछे हमारा पहनाव ओढ़ाव, हमारा खान पान, हमारा रहन सहन बोलचाल है। आज हमारी प्रतिभा स्थली जो आचार्य श्री के निर्देशन में विकास को प्राप्त हो रही है, कभी भी आपने नहीं सुना होगा कि प्रतिभा स्थली की बहनों के ऊपर किसने गलत निगाह डाली। अरे निगाह की तो बात छोड़ो, उनको देखते साथ अच्छे अच्छे उधर लोग, उधर जानते हो बुरी नजर वाले, बुरी हरकतें करने वाले भी उनके चरणों में नतमस्तक हो जाते। क्यों होते हैं? इसलिए होते हैं कि उनका चाल ढाल, उनका पहनाव ओढ़ाव, उनकी जो सादगी है वो इतनी सिंपल रहती है। सादगी जैसी भले ही वो आरिका की व्रत ना धारण की हो, लेकिन उनकी सादगी को देख करके अच्छे अच्छे नतमस्तक हो जाते हैं। बहनें सब बैठी हुई हैं, महिलाएं भी बैठी हैं। हमें सोचना है, विचार करना। आज हम लोग कोई कदम उठाते हैं, गुनाह की बात है। हम कमरे के अंदर थे, महाराज बाहर बैठे हुए थे, आहार करके आए। एक लड़की आई, महाराज जी ने उसको देखा और देख करके उसको समझाया। बहुत अच्छे से हमें आवाज सुनाई पड़ रही थी, बहुत प्यार से महाराज उसको समझा रहे थे। एक भैया भी बैठा हुआ था। अब समझाते समझाते वो लड़की गई और मम्मी को लिवा करके आई। अब मम्मी से जो कुछ कहा गया हो वो मालूम नहीं, लेकिन जैसे ही मम्मी आई और उस मम्मी ने महाराज को इतनी खरी खोटी सुनाई, इतनी खरी खोटी सुनाई कि हमें बाहर निकल करके आना पड़ा। और निकल करके आना पड़ा तो हमने फिर उनको खरी खोटी सुनाई। हमने कहा हमारे बड़े महाराज कुछ नहीं बोल रहे हैं, तो आप जैसा मन में आ रहे वैसे कह रहे। महाराज ने क्या कहा ये मैंने भी सुना है, और आपकी लड़की ने आपसे क्या कहा ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन महाराज जी ने जो कुछ भी कहा है तुम्हारी लड़की के भलाई में कहा है। और हमें तो ऐसा लग रहा है आपकी बात को सुनकर के आप इसकी मां नहीं बल्कि आप इसकी दुश्मन हैं। उस लड़की का पहनाव ओढ़ाव यदि आप भी देखते तो आपका सिर सर में से झुक जाता। अपनी लड़की की गलती उन्होंने नहीं देखा। क्या कहा महाराज जी आपको इससे क्या मतलब, जैसे तैसे मैं अपनी लड़की को आपके दर्शन कराने के लिए लाए
और आपने उसको समझाने की कोशिश की, लेकिन वो कहने लगी कि मैं तो अब कभी मंदिर नहीं आऊँ, कभी महाराज के पास नहीं आऊँ। महाराज जी आपने गलत किया। अब जी इसमें महाराज की क्या गलती है बताओ, क्या गलती है? कुछ गलती है? बोलो तो सही है। ऐसे कई उदाहरण, काकागंज सागर वाले यहाँ बैठे हो, काकागंज का नाम सुना होगा, अतिशय क्षेत्र माना जाता है आदिनाथ भगवान का। बहुत भीड़ रहती है वहाँ पर, रविवार हुआ, छुट्टी के दिन हुआ, बहुत भीड़ रहती है। अब वो अतिशय क्षेत्र, जब कभी भी हम मंदिर जाएं, गुरु के सामने जाएं, तो मर्यादा में जाना चाहिए, पहना ओढ़ा हमारा ढंग से होना चाहिए, क्योंकि ये सामान्य भगवान नहीं, ये सामान्य गुरु नहीं, परम वीतरागता को प्राप्त है। और यहाँ विकार संबंधी कोई भी बात नहीं की जाती है, यहाँ तो साफ स्वच्छ दिल वाली बात की जाती है। अब वहां का वातावरण देख करके कमेटी ने निर्णय लिया और एक फ्लैक्स चिपका दिया कि कोई भी महिला, कोई भी बच्चे और कोई भी पुरुष ओछे वस्त्र पहन करके नहीं आएगा। कलर जो डार्क है, काले कलर, नीले कलर, डार्क कलर वाले वस्त्र पहन करके नहीं, पतले और भड़कीले वस्त्र पहन करके कोई भी नहीं आएगा, क्योंकि ये अतिशय क्षेत्र है, देवो पुनीत है, इसलिए कोई घटना घट जाए इसके जिम्मेदार आप हैं। और उनने फ्लैक्स को टांग दिया, इतना बवंडर खड़ा हुआ, इतना बवंडर खड़ा हुआ कि वो फ्लैक्स निकालना पड़ा। लोगों ने शिकायत की कि जैसे तैसे हम बच्चों को मंदिर भिजा रहे हैं, कैसे भी आ रहे हैं, आ तो रहे हैं मंदिर, और आपने ये फ्लैक्स काम करके हमारे बच्चों को बंद कर दिया है। तो ये कमेटी तो कमेटी है, उन्होंने पुनः फ्लैक्स टांग दिया। एक दिन शाम का वक्त, एक लड़की दर्शन करने आई तो कुछ लड़कों ने उसके साथ छेड़छाड़ी कर दी। रिपोर्टी हुई, आंदोलन हुए, सब कुछ हुए। दूसरे दिन से फिर फ्लैक्स टांग दिया। क्या मतलब निकला? क्या मतलब निकला है? हमने कल परसों कहा था कि अकल बादाम खाने से नहीं, ठोकर लगने से आती है। क्या सुना? तुम बोरा भर बादाम खा लो लेकिन अकल नहीं आ सकती, और एक छोटी सी ठोकर लग जाए तो उसके माध्यम से आपको अकल आ जाएगी कि भैया संभल करके चलना है। इतना बवंडर तुमने खड़ा कर दिया और एक छोटी सी घटना घटी, उसके कारण सब समझ गए। आप सोचे विचार करें, क्या फैशन हमारे जीवन का उद्धार कर सकती है? हमारी पुरानी महिलाएं हैं, बुजुर्ग महिलाएं हैं, इन्होंने भी तो बालक अवस्था व्यतीत की होगी, जवानी व्यतीत की होगी, अभी भले ही बुजुर्ग हो गई, क्या इनके मन में और इनके प्रति कभी किसी ने दुर्व्यवहार किया? बताओ, पुराने इतिहास को उठा करके देख लो, कहीं पर भी किसी भी प्रकार से किसी महिला होगा एक आध हजार में एक आध व्यक्ति के साथ में ऐसी घटना घटी होगी, लेकिन जैसी घटना आए दिन प्रतिदिन पेपर इन्हीं से भरा है, मीडिया पूरा इन्हीं घटनाओं को लेकर के। एक बार बबीना में हमने पत्रकारिता करवाई, बुलाया पत्रकारों को और उनको बताया कि भैया समाज का विकास ऐसे नहीं हो सकता जैसे आप लोग पेपरों में दे रहे हैं। शुरू से लेकर के आखिरी तक कहीं एक्सीडेंट हुआ, कहीं बलात्कार हुआ, कहीं किडनैप हुआ, कहीं अपहरण किया, कहीं ये हुआ, कहीं वो, इसके अलावा कोई भी अच्छी जानकारी नहीं दी जाती है। अब समाज का और बच्चों का विकास हो तो कैसे? अब जिस चीज को वो पढ़ेंगे शुरू से लेकर के आखिरी तक, तो उनके मन में कोई धारणा बन जाएगी। भाई अच्छी सोच ही नहीं सकते, विचार कर ही नहीं सकते, तो क्या करें?
पेपर का पैटर्न बदलना होगा। जो हमारे आचार्य मुनि महाराज हैं, जो हमारे विद्वान हैं, चाहे हिंदू परंपरा के, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे कोई भी धर्म के, इनके भगवान ने, इनके गुरु ने क्या कहा प्रवचनों के माध्यम से, आप उनको दीजिए। कुछ बच्चों के लायक मनोरंजन के योग, उसमें कुछ कहानी है, चुटकुले हैं, कुछ पहेलियां हैं जिनमें वो दिमाग लड़ा सके। ऐसी वस्तुएं उनको दो, रोचक बनाओ। आपका पत्रकार पना भी सार्थक होगा, आपके जो पेपर वगैरह हैं वे भी बिकेंगे और हर चीज से लाभान्वित होंगे। उन्होंने स्वीकार किया कि महाराज श्री आप ठीक कह रहे हैं, पैटर्न तो बदलना चाहिए। तो पैटर्न मात्र कहने भर से नहीं, कुछ हमें करना होगा। और वो क्या कर सकते हैं, अभी महाराज श्री कुछ बोल रहे थे, महिला सशक्तिकरण। कहते हैं इस पृथ्वी को क्या कहते हैं, बोलो? माँ कहते हैं, धरती माँ कहा जाता है। भारत को क्या कहा जाता है? कभी भारत पिता कहा, चीन माता कहा, अफगानिस्तान माता कहा, पाकिस्तान माता कहा, अमेरिका माता कहा, जापान, रूस माता कहा है। सिर्फ भारत को ही माता क्यों कहा गया है? अन्य देश भी हैं, जैसे भारत देश के साथ माता शब्द जुड़ा है, ऐसे अन्य देश भी आप देख लो, पूरे इतिहास को उठा करके देख लो, पूरे राष्ट्र को उठा करके देख लो, कोई भी राष्ट्र के आगे माता शब्द नहीं कहा गया। भारत के साथ में ही क्यों? और पृथ्वी को माता का रूप क्यों दिया गया? क्योंकि जो सहन शक्ति माता के अंदर होती है, जो सहिष्णुता और जो शक्ति माता में हो सकती है, वो पिता में और जेंट्स में नहीं हो सकती, पुरुष वर्ग में नहीं हो सकती। कितना सहन करती है पृथ्वी, जरा मोम माटी आचार्य श्री के द्वारा लिखी हुई पढ़ो और हम आपको मालूम पड़ेगा कि जो माता शब्द दिया गया है, ये सामान्य शब्द नहीं दिया गया। माता अपने आप में बहुत विस्तार को लिए हुए रहती है। अब ये माता ऐसी है, ये माँ चाहे तो सरस्वती का रूप धारण करके बच्चों में संस्कार दे सकती है। ये माँ चाहे तो लक्ष्मी का रूप धारण करके सबको संपन्न करा सकती है। ये माँ चाहे तो दुर्गा का रूप धारण करके समाज से बुराइयों को दूर कर सकती है। कौन? माँ। ये माँ एक ऐसा एक अक्षर का शब्द है जो अपने आप में बहुत पावरफुल है, अपने आप में बहुत पावरफुल है। इसके अंदर जो शक्ति होती है, वो शक्ति को शायद ब्रह्मा भी तोड़ नहीं सकते। कहते हैं इस माँ के अंदर ब्रह्मा का रूप होता है, इस माँ के अंदर विष्णु का रूप होता है, इस माँ के अंदर शंकर का रूप होता है। और माँ तमेव माता पिता तमेव, सबसे पहले माँ शब्द दिया है, पिता नहीं दिया। क्यों? क्योंकि माँ को नमस्कार किया गया है। यदि माँ ना होते तो क्या पिता आते? पुरुष को जन्म देने वाली, बच्ची को जन्म देने वाली पिता नहीं होता है। कौन होता? माँ होती। चाहे जानवरों में देख लो और चाहे मनुष्यों में देख लो, कहीं पर भी कोई भी जानवर पुरुष लिंग में है तो वो कभी बच्चे को पैदा नहीं कर सकता। एक समुद्री घोड़ा का नाम जरूर आया है, बाकी कोई भी जानवर पुरुष के पर्याय में होकर के बच्चे को पैदा नहीं कर सकते। बच्चे को पैदा करेंगे तो माँ ही करेगी, चाहे बच्चा हो चाहे बच्ची हो।
अब इस माँ के विषय में अन्य आचार्यों की बात छोड़ो, भक्तांबर स्त्रोत की क्लास सुबह लग रही है, शीतल सागर जी महाराज पढ़ा रहे हैं और उसमें एक श्लोक आया है, 100 नारी 100 सुख के जाती रहती 100 को। सब पढ़ते हैं, खूब रट के अच्छी तरह से। क्या मतलब निकला? कभी उसके विषय में जाना? क्या लिखा है कि 100 नारी 100 जन को, 100 नारियां हजार पुत्रों को जन्म देती है, लेकिन हे भगवान, आपको जन्म देने वाली मां तो एक बिरली होती है। जैसे सूर्य को, चंद्रमा को तो हर दिशा धारण कर सकता है और सूर्य को भी हर दिशा धारण कर सकते हैं, लेकिन जब कभी सूर्य का उगना होता है तो वो पूर्व दिशा में ही उगता है। ये उदाहरण मानतुंग आचार्य महाराज ने दिया है। उसी प्रकार से, जिस प्रकार से पूर्व दिशा को, पूर्व दिशा में सूर्य पैदा होता है, उगता है, निकलता है, उसी प्रकार से एक माँ भी होती है। वो माँ बच्चे को जन्म देती है, संस्कारमय बनाती है। अब महाराज, हम तो संस्कार देते हैं बच्चे में, लेकिन गड़बड़ क्या हो, कहाँ होती है? तो संस्कार कब दिए जाते हैं? जब बच्चा पैदा होता है। अरे संस्कार देने का समय तो उस समय होता है, कहते हैं जब बच्चा गर्भ में आता है। 9 महीने पहले गर्भ में आता है और उस गर्भ में आने के पहले से 6 महीने पहले से जैसे अयोध्या में तैयारियां प्रारंभ हो जाती हैं कि भगवान का जन्म होने वाला है, भगवान गर्भ में आने वाले। अभी भगवान गर्भ में नहीं आए। क्या आपने अभी पारस कथा सुनी है? पार्श्वनाथ भगवान की कथा सुनी है और गर्भ से लेकर के और मोक्ष तक की कथा आपने सुनी है और बहुत सुंदर ढंग से आपने उस कथा को पहली बार सुना होगा। पुराण तो बहुत बार पढ़े, लेकिन संगीत के साथ में और इस प्रकार से उसका कथा, ऐसे राम कथा बहुत उठने लगी है, लेकिन पार्श कथा पहली बार हुई। उसमें आपने देखा होगा कि जब भगवान गर्भ में आने होते हैं तो 6 महीने पहले से रत्नों की वर्षा होती है। कुबेर आता है, पूरी अयोध्या का साफ सुथरा करना, सजावट करना और अनेक प्रकार के कार्यक्रम वहां करता है कि नहीं? कितने महीने पहले से? 6 महीने पहले से। और 6 महीने पहले से करता है और गर्भ में आता है तो उसके बाद में भी 56 कुमारियां और अष्टकुमारियों को भिजाता है सौदर में। तो जब भगवान गर्भ में आते हैं तो कहते हैं अष्टकुमारियां आकर के माता के गर्भ का शोधन करती है। शोधन जानते हो? शुद्धिकरण करते हैं। जैसे आपसे कहा जाए यहाँ गंदा स्थान है, यहाँ बैठ जाओ, बैठ सकते हैं? जब साफ सफाई होगी तभी आप बैठ सकते हो। उसी प्रकार से त्रिलोकी नाथ आ रहे हैं और माँ के गर्भ में आ रहे हैं। नौ द्वार वही गिरकारी असी ले करे के निहारी। यह जो शरीर होता है यह सप्त धातुओं से निर्मित होता है। 7 धातुएं जानते हैं? सोना है, चांदी है और पीतल है, तांबा है, लोहा है। ऐसी 7 प्रकार की धातुओं से यह शरीर बना है। क्या मोड़ क्यों बता रहे? हम गलत कह रहे हैं? कह रहे हैं हाँ गलत कह रहे हैं। बताओ हमें गलत कह रहे हैं? हाँ, गलत को तो गलत कहना पड़ेगा, भले ही आप हो कोई भी हो। तो ये 7 धातु है बच्चों, ये 7 धातु नहीं है, 7 धातु है। मज्जा है, रस है, रुधिर है, मल है, मूत्र है,
ऐसे 7 प्रकार की धातुओं से ये बना हुआ है। अब ऐसी 7 धातुओं के बीच में त्रिलोकीनाथ को आना है, तो क्या ऐसे गंदे स्थान पर आएंगे भगवान हैं? बताओ, महिला वर्ग कहाँ से आए? और जगह के लोग आए हैं, लाडगंज से, शिवनगर से, अग्रवाल कॉलोनी से, संगम कॉलोनी से, और कहीं से आए हैं? शांति नगर से, पनागढ़ से, बहुत दूर दूर से लोग आए। सबको बहुत बहुत धन्यवाद, खूब आशीर्वाद है जो इतनी दूर दूर से ऐसी विकट परिस्थितियों में उपवास रख करके, एकासन रख करके और दिन भर के कार्यक्रमों को अटेंड कर करके हमारे कार्यक्रम में आए। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि जब भगवान माता के गर्भ में आते हैं तो पूर्ण शुद्धि की जाती है और उसके बाद में भगवान का गर्भावस्थान में प्रवेश होता है। मतलब भगवान को गंदगी में नहीं रखा जाता है, क्योंकि त्रिलोकीनाथ आ रहे हैं और किसके गर्भ में आ रहे हैं? भगवान की माता। तो ऐसा लगता है कि भगवान की माता स्पेशल बनाई गई है, तो स्पेशल थी नहीं। जैसा आपका शरीर सप्त धातुओं से बना है वैसा ही उनका, जैसे आपकी आँख, कान, नाक, मुंह वगैरह हैं, ऐसे ही उनके आप में और उनमें कोई भी अंतर नहीं है। अंतर क्या है? इतना अंतर है कि उसने पूर्व जन्म में कुछ ऐसा पुण्य किया जिसके कारण उसको भगवान की माँ बनने का अवसर मिला, बाकी कुछ भी अंतर नहीं। अब वह माँ एक त्रिलोकीनाथ को जन्म दे रही है, तो क्या संस्कार देती है ये तो आप समझ सकते हो। ए बच्चों, कुंद स्वामी का नाम सुना है आपने? हैं? कौन थे? आचार्य कुंद स्वामी, जो प्रथमाचार्य के रूप में आचार्य श्री हमेशा मंगलाचरण में जिनका स्मरण करते हैं। ऐसे कुंद आचार्य के विषय में जब आप सुनोगे तो पता चलेगा। कुंद आचार्य महाराज सामान्य घर से नहीं थे, एक राजा के पुत्र थे और उनकी जो पत्नी थी उन्होंने जन्म दिया, कम से कम 6 या 7 पुत्रों को जन्म दिया। अब 6 और 7 पुत्र, तो 6 और 7 पुत्र राजकुमार राज बनकर के और राज शासन करते रहे होंगे? नहीं। पहला पुत्र हुआ 8, 9, 10 साल का हुआ तो मुनि बन गया। दूसरा पुत्र हुआ 8, 9, 10 साल में मुनि बन गया। भाई एक गया, दूसरा गया, तीसरा गया, चौथा गया, 5वां गया, 6वां गया। राजा को आश्चर्य हो गया कि ये क्या हो रहा है। हम जो संतान पैदा कर रहे हैं वो राज्य का संचालन करने के लिए कर रहे हैं, भावी राजा के रूप में हम संतान को पैदा कर रहे हैं और ये संतान तो मुनि बनती जा रही है। कुछ ना कुछ गड़बड़ है, दाल में काला है कि दाल ही काली है। राजा ने पता किया, मालूम पड़ा कि जो रानी है, ये रानी जब संतान गर्भ में आती है तो ये भावना हमेशा भाती है कि भगवान मुझे पुत्र पैदा हो तो आप जैसा पैदा हो, और उसका प्रभाव उस संतान के ऊपर पड़ता है। तो गर्भ में उसने भावना भाई और वो भावना साकार हुई और 8-9 वर्ष में सब मुनि बन गए। कुंद स्वामी भी उसी श्रेणी में है। अब जब अंतिम पुत्र पैदा हुआ, अब तो राजा ने सोचा अति हो गई, अब जो पुत्र पैदा हो वो मुनि ना बने। और क्या करता है वो राजा? जैसे ही पुत्र पैदा होता है और वो धाय को पुत्र सौंप देता है।
धाई जानते हो, नौकरानी जो बच्चों का पालन पोषण करते हैं। हम भी यहाँ व्यवस्था करने वाले हैं कुछ दिनों में, यहाँ एक धाई लगाने वाले हैं, क्योंकि बहुत सी महिलाओं को शिकायत है कि महाराज जी हम आपकी प्रत्येक कक्षा को अटेंड करना चाहते हैं, लेकिन क्या करें, बाल बच्चे छोटे हैं, रोते हैं, परेशान करते हैं, पतिदेव दुकान पे ऑफिस में चले जाते हैं, हम अकेले रह जाते हैं, सास से अलग हो गए हैं। अब अकेले होकर के हम बच्चों का पालन पोषण कैसे करें। हमने कमेटी से कहा है कि कोई गरीब महिला हो और उसको यहाँ पर रख दिया जाए पेमेंट सीट पर, और एक कपड़ा उसको दे दिया जाए, उसमें खिलौने रख दिया जाए, उसमें खाने पीने की वस्तु रख दी जाए, तो वो महिला सब कॉलोनी के बच्चों को संभालेगी, प्ले स्कूल जैसा। और फिर हमारी महिलाएं, हमारी भाभियाँ और हमारी बहुएं फिर निश्चित होकर के आपकी क्लास में आ सकती। अच्छी लगी, ताली बजा दो जोर से। तो यहाँ बहुत सी महिला मंडल हैं, यदि उनकी नज़र में कोई महिला हो तो हमें बता दें, बात करवा दें, और जो पेमेंट लेना चाहें वो पेमेंट ले सकते हैं। कम से कम आप यहाँ आकर के हम लोगों की बात को सुने, और हम लोग कोई ऐसी वैसी बात नहीं करते हैं, धर्म की बात नहीं करते हैं, आपका अंतिम समय भगवान का नाम लेते 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 हैं। आपकी जो संतान है वृद्धावस्था में आपका हाथ पकड़ करके गाड़ी पर बिठा करके मंदिर ला सके, आपकी आंखों का तारा बने, आपके कान में नमोकार मत सुनाए, वृद्धावस्था में आपको भोजन कराए, ऐसे संस्कार देने के लिए हम आपको बुला रहे हैं। कि संस्कार कैसे दिए जाते हैं, किस प्रकार से दिए जाते हैं, एक महिला ही संस्कार दे सकती है, इसके अलावा कोई भी नहीं दे सकती। कहते हैं 100 टीचर इक्वल टू 1 मदर। पूरी कहावत तो नहीं आती है, क्योंकि हम अंग्रेजों की औलाद नहीं हैं, हम तो भारतीय औलाद हैं। आप लोगों को सुनकर के थोड़ी बहुत टूटी फूटी अंग्रेजी बोल लेते हैं। क्या कहा? 100 टीचर इक्वल टू 1 मदर, मतलब 100 टीचर एक माँ के बराबर होते हैं। 100 टीचर जितना संस्कार बच्चों को नहीं दे सकते, उतना संस्कार एक माँ अपने बच्चे को दे सकती है। सुना, कितनी बड़ी उपाधि आपको दे दी है। अब कैसे संस्कार उस्माने दिए होंगे कि 6 साल बच्चे, और तो नहीं हो रहा है, बंद करते हैं, समय भी हो रहा है, और भी आगे कार्यक्रम है, आपके कल्याण मंदिर का कार्यक्रम है। लेकिन भैया आपने जो कार्यक्रम रखा है वो भी तो करना पड़े, प्रश्न मन से तो उठते रहते नहीं, यहाँ तो एक साथ कई कार्यक्रम नहीं होते, तभी हम रखेंगे प्रश्न। अभी समय हो रहा है, 10-15 मिनट में हम प्रश्न रखेंगे, और उसके बाद आपके कल्याण मंदिर स्टोर पर, क्योंकि हम लोगों को इतनी थकान हो गई। आज हमने दोपहर की क्लास अटेंड नहीं करी, 4-5 घंटे सुबह बैठे रहे। अब हम लोगों में वो शक्ति नहीं है जैसे पहले थी, फिर भी आप लोगों के प्रोत्साहन के लिए हम लोग बहुत समय दे देते हैं। हमारे बड़े महाराज जी, सुनो, हमारे बड़े महाराज जी के 2-3 दिन से हाथ में दर्द था, बहुत तकलीफ थी, तो हम लोगों ने सोचा कि अब चले जाएंगे वो, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, तुम लोग भी आश्वस्त हो, तुम लोगों को यही रहना है, हम चले जा रहे हैं। सुबह सब क्रियाएं कर करके, और कोई आए या ना आए, जंगल आते थे, 1-2 पुरुष को पकड़ा और उनके साथ में वो चले गए, उनको कोई सम्मान की जरूरत नहीं, कोई नहीं। और वहाँ से आपका कार्यक्रम करा करके हमने सोचा यहाँ से कुछ लोगों को भिजा दें, लोगों को भिजा नहीं पाए, उसके पहले ही महाराज जी आ गए, और 2 बजे क्लास लेकर के 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5 बजे तक की क्लास है। कितनी मेहनत, कितना पुरुषार्थ हम लोग कर रहे हैं, लेकिन उसका प्रतिफल क्या मिल रहा है, ये हमें बहुत चिंतनीय विषय है। देखो, बाकी कार्यक्रम तो होते रहेंगे,
लेकिन जो आज बात हो रही है इसके विषय में आपको सोचना है। महिलाएं बहुत असुरक्षित हैं और इनका सशक्तिकरण करना है तो महिला ही कर सकती है, क्योंकि महिला के दुख दर्द को जान सकते हैं, पुरुष नहीं जान सकता। पुरुष तो बहुत कठोर होता है, 70 दिन होता है, उसके मन में इस प्रकार की किसी की रक्षा करने के भाव हो भी सकते नहीं हो सकते, बुरा नहीं मानना, लेकिन महिलाओं में कठोरता भी होती है और नरमता भी होती है। वे किसी के दुख दर्द को ज़्यादा देर तक झेल नहीं पाती है, इसलिए महिला के दुख दर्द को जाने, उसके लिए ये उदाहरण एक पुस्तक अभी हम पढ़ रहे थे, उसमें बहुत सी महिलाओं के जीवन चरित्र को लिखा है। यदि वो पुस्तक मिल जाए तो उसको आप पढ़ें। एक और आचार्य श्री के विषय में कहा जाता है, कई बार महिलाएं जाती थी और आचार्य श्री से पूछती थी कि आचार्य श्री हम किस ग्रंथ का स्वाध्याय करें, तो आचार्य श्री, लोग सोचते थे कि पद्म पुराण कहेंगे, हरिवंश पुराण कहेंगे, दैनिक चरित्र कहेंगे, दंतग्रंथ श्रावकाचार्य कहेंगे, कभी भी नहीं। जब कभी भी महिलाओं ने स्वाध्याय के विषय में आचार्य श्री से पूछा तो उन्होंने एक ही बात कहा, एक शांतला उपन्यास है उसको आप जरूर पढ़ें। शांतला क्या है, 4 भागों में लिखा है और एक कर्नाटक की महिला हो गई है जो गरीब घराने में पली पुसी है और अपने पुरुषार्थ और मेहनत के माध्यम से, अपने संस्कारों के माध्यम से एक राजा की रानी बनती है और रानी बनकर के वो अपने राजा को, जो अन्य धर्मावलंबी था, उसको जैन धर्म में करती है और राजा को जैन धर्म में कर करके पूरी प्रजा को जैन बनाती है। क्या, शांतला नाम की लड़की। शुरू में आपको बोरियत होगी, लेकिन जब जैसी जैसी आप उस उपन्यास को पढ़ेंगे आपको बहुत रुचिकर बनेगा। हमने तो अपने जीवन काल में कम से कम 3-4 बार उस उपन्यास को पढ़ा। पूरे संघ ने पढ़ा, आर्यों ने, महाराजों ने पढ़ा, आचार्य श्री ने खुद पढ़ा उस शांतला उपन्यास को। एक मतिजम्बा कोई हो गई, उसके विषय में भी आचार्य श्री कहते हैं। ऐसे 3-4 उपन्यास मिलते हैं महिलाओं के हिसाब से, आप इन ग्रंथों को पढ़ें। तो जब अंतिम पुत्र पैदा हुआ, बात नहीं करो, हम खत्म करने वाले हैं, हमें मालूम है सब बोर होने लगे हैं। सिर्फ हम आपकी बात कह रहे हैं कि अंतिम पुत्र हुआ, राजा ने धाय को सौंप दिया और धाय को सौंप करके जब पालन पोषण हुआ और 21 वर्ष का वो पुत्र हुआ, अब युद्ध का समय आया, दूसरे राजा ने आक्रमण कर दिया तो राजा तैयार हो गया और इस पुत्र को मालूम पड़ा कि हमारे राज्य पर कोई दूसरे राजा ने आक्रमण किया है, क्या करें? तो वो जाता है और पिता को रोकता है। पिता कहते हैं, कौन हो तुम? मैं आपका पुत्र हूँ, जो आपने 21 साल पहले मुझे भाई को सौंपा था, वही पुत्र मैं हूँ और मैं युद्ध करने के लिए जाऊंगा। अरे तुमने शिक्षा का, हमारी धाय माँ ने सब कुछ मुझे, जैसे पन्ना धाय का नाम आता है, हमारी धाय माँ ने सब कुछ सिखाया है। राजा के मना करने के बाद में भी राजा फिर उसको स्वीकृति देते हैं और यहाँ माँ के पास में जब पहुँचता है तो माँ के आंचल में अपने आप कूच करने लगता है, प्रेम उपासक झलकने लगता है। वो सोचती है कि आज क्या हो रहा है, आज हम अपने आप को रोक नहीं पा रहा है इस लड़की को देख करके, ये कौन है, कहाँ से आया, किस प्रकार से आया है। जब उसके विषय में पहुंचती है तो 21 साल पहले जिस पुत्र को जन्म दिया था वो धाय के द्वारा पला खुशा पड़ा हुआ और आज वो मेरे पास में आया है। माँ उसको सीने से लगाती है और सीने से लगा करके जब बच्चा कहता है, माँ अभी प्यार करने का समय नहीं है, अभी तो मुझे आज्ञा दो, आशीर्वाद दो, मैं युद्ध क्षेत्र में शत्रु से लड़ने के लिए जा रहा हूँ। तो माँ ने तिलक किया, पुष्प क्षेपण किए और अपने हाथों से तलवार को लेकर के उसको चूमा और आशीर्वाद दिया, विजयी भव,
और जब पुत्र आशीर्वाद लेकर के जाने लगा तो मां ने उसके गले में एक ताबीज पहनाया और कह दिया कि बच्चा, जब तुम्हारी पर मुसीबत आए और तुम हारने लगो तो इस ताबीज में एक मंत्र लिखा है, उस मंत्र को पढ़ लेना। बच्चा जाता है, लेकिन क्या शत्रु सेना बलवान होती है और इसकी सेना कमजोर पड़ जाती है, तो ये लौटने लगता है अपनी राजमहल की ओर, हार मान करके लौटने लगता है। उसी समय इसको माँ की याद आती है कि माँ ने ताबीज पहनाया है, तो ताबीज खोलता है और उस ताबीज में क्या लिखा होता है? कोई मंत्र नहीं, रमोकार मंत्र नहीं, बड़ बाबा का मंत्र नहीं। क्या लिखा होता है? उसमें लिखा है, बेटा यदि तुम युद्ध क्षेत्र में हारने लगो तो राजमहल की ओर मुख नहीं करना, बल्कि जंगल में जाकर के कर्मों के शत्रु रूपी कर्मों से लड़ने के लिए मुनि बन जाना। लेकिन राजमहल में है कोई ऐसी माँ इस संगम कॉलोनी और जौनपुर में जो अपनी एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 6 नहीं, 7 पुत्रों को मुनि बना दिया? अरे यहाँ मुनि बनने की बात नहीं हो रही है, यहाँ मुनि बनाओ या ना बनाओ, वारिका बनाओ या ना बनाओ, कम से कम अपने पुत्र और पुत्रियों को एक सच्चा श्रावक तो बना दो। और सच्चा श्रावक बनाने के लिए कुछ नहीं करना है, बस रात्रि जो पाठशाला चल रही है उस रात्रि पाठशाला में अपने बच्चों को पहुंचा दो। माँ का सबसे बड़ा कर्तव्य पूर्ण हो जाएगा। इसके अलावा दुनिया में और कुछ नहीं। समय हो रहा है, हम आपको ऐसी ऐसी घटना बताते, आपके आंसू बहने लगते और नालियों में बाढ़ आ जाती, लेकिन नहीं, समय की नजाकत को देखते हुए आज पार्श्वनाथ भगवान के निर्माण महोत्सव पर बस हम सभी लोग एक ही संकल्प लें कि हमारी किसी बहन के ऊपर, किसी माँ के ऊपर या बहू बेटियों के ऊपर कोई आंच ना आए। और कोई यदि आंख उठा करके भी देखता है, गलत नजर रखता है, तो अब हम अहिंसा परमो धर्मा समोसा गर्मा गर्मा इस सिद्धांत को नहीं, बल्कि अब हम डट कर के मुकाबला करेंगे। हम अपनी रक्षा स्वयं करेंगे। अभी कुछ समय पहले किसी ने हमें वीडियो दिखाया और उस वीडियो में क्या देखा मैं ताजुब हो गया। जो आरिका 28 मूर्खों को धारण करके अपनी आत्मा की आराधना में लगी हुई है, भी आरिका नृत्य चला रही है, भी आरिकाएं तलवार चला रही है। जब हमने गौर से देखा तो हमने कहा ये दिगंबर परंपरा की आरिका नहीं है, इस श्वेतांबर परंपरा की आरिका है। और जी क्या कर रही है? उनसे किसी ने प्रश्न किया, उन्होंने कह दिया अब हमें किसी की जरूरत नहीं है, अब हम अपनी रक्षा स्वयं करेंगे। क्या? क्योंकि उन्हें भरोसा उठ गया समाज से, कमेटियों से, लोगों से, महिलाओं से, क्योंकि उन्हें देख लिया हमारा जीवन सुरक्षित नहीं है, अब हमें अपने जीवन को सुरक्षित करना है, तो हमें स्वयं कदम उठाना होगा, स्वयं लड़ना होगा, स्वयं अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए और हम अपनी रक्षा कर रहे हैं। बताओ, आरिकाओं को इस प्रकार से कदम उठाना पड़ रहा है। इसलिए जितनी भी बालिकाएं हैं और महिलाएं हैं, आज इस संकल्प लेकर के जाएं। एक तो हम अपनी वेशभूषा को व्यवस्थित करें और दूसरा हम अपना खान पान शुद्ध रखें, तो हमारे मन में कभी भी विकार नहीं आ सकते, हमारे ऊपर कोई भी गलत नजर नहीं डाल सकता है। जब हम व्यवस्थित रहेंगे तो किसी की मजाल है कि वो हमारे ऊपर गलत निगाह रख दे, और यदि निगाह रखेगा तो हम डट करके मुकाबला करेंगे। क्या सुना? अब हम अहिंसावादी बहुत हो गए हैं और अहिंसावादी बन करके लोग नाजायज फायदा उठाने लगे हैं। इसलिए अहिंसा के स्थान पर अहिंसा का पालन करें और अपनी सुरक्षा के स्थान पर अपनी सुरक्षा करें।
किसी के भरोसे न रहें। ये जूडो कराटे और अन्य प्रकार की जो है, यदि आपकी समाज और कमेटी कोई इस प्रकार से कदम उठाती है तो उसके लिए हमारा आशीर्वाद है। अभी सुना सागर जी महाराज ने 60 लड़कों का एक ग्रुप बनाया है और उनके लिए व्यायाम शाला खोली है, शस्त्र शाला खोली है। उसमें तलवारें और अन्य प्रकार के हथियारों को मंगा करके बच्चों को ट्रेंड किया जा रहा है कि धर्म की रक्षा करने के लिए, गुरु की रक्षा करने के लिए और शास्त्रों की रक्षा करने के लिए और अपनी साधर्मी की रक्षा करने के लिए। अब बहुत कायरपना हमारे अंदर आ गया है। अब कायर नहीं, हम महावीर की संतान है, क्षत्रियों की संतान है। अब अपने धर्म और अपने राज्य की रक्षा करने के लिए हम सब लोग इस प्रकार से कदम उठाएंगे। इस प्रकार की भावनाओं को लेकर के आप संगठित हो। कोई भी बच्ची, कोई भी महिला के ऊपर यदि कोई आपत्ति विपत्ति विघ्न बाधाएं आती हैं तो उसका डट करके मुकाबला करेंगे। लेकिन तभी हो सकता है जब हम संगठित हो, एकता के सूत्र में बने, समन्वय के सूत्र में बने, जब जाकर के हो सकता है। लेकिन नहीं बन सकते हैं, हमें विश्वास है आप एकता के सूत्र में नहीं बन सकते। लाख कोशिश कर लेना, क्योंकि छोटे छोटे गांव में हमने देखा है 10-10, 15-15 महिलाओं का एक गठन बन गया और ईसागढ़ जैसे जहां 50-60 घर की समाज है वहां कम से कम 10-15 महिला मंडल है। सुन रहे हो? अब ऐसे अलग अलग महिला मंडल रहेगा और एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे तो हमारे समाज का उद्धार कैसे होगा? सुन रहे हो साहब? जबलपुर की तो हमें मालूम नहीं है, जब हम बुलाएंगे तो पता चलेगा। लेकिन यहाँ पर भले ही अलग अलग कॉलोनी का महिला मंडल अलग अलग हो, लेकिन सब एक ध्वजा के नीचे रह करके, एक छत्र के नीचे रह करके और संगठित होकर के और एकता के और समन्वय के सूत्र में बन करके हम कार्य करें तो किसी की मजाल है कि हमारे ऊपर कोई आंख उठा करके देख ले। प्रेम और भाईचारे की भावना रख करके हम कार्य करें, चाहे शिवनगर का महिला मंडल हो, चाहे संगम कॉलोनी का महिला मंडल हो। ये जो कार्यक्रम रखे जाते हैं इसी उद्देश्य को लेकर के रखे जाते हैं कि सब एक दूसरे के भावनाओं को जाने, एक दूसरे से परिचित हो, एक दूसरे के सुख दुख में भागीदार बने और अपना कल्याण करें, अपने धर्म की रक्षा करें और अपने शास्त्र गुरु की रक्षा करें। इस प्रकार का आज पार्श्वनाथ भगवान के मोक्ष कल्याण के अवसर पे जितनी भी महिलाएं यहाँ बैठी है, बच्चियां बैठे हैं, बच्चे बैठे हैं, आज सबको एक सूत्र में बनना है और आज कसम खाना है पार्श्वनाथ भगवान की। हे पार्श्वनाथ भगवान, आप तो चले गए हैं लेकिन आपने जो हमें मार्ग बताया है उस मार्ग पर चल करके जब तक हमारे इस शरीर में प्राण रहेंगे और जब तक हमारे इस शरीर में खून का संचार रहेगा, हम मर्द होकर के और इंसान होकर के, क्षत्रिय होकर के हम देव शास्त्र गुरु के और साधर्म की रक्षा करने के लिए हम सभी कटिबद्ध रहेंगे, तत्पर रहेंगे। ऐसा संकल्प आपको करना है और इस संकल्प को लेने के लिए आपको 9 बार नमोकारों में पढ़ना है। सब एक ही धर्म के हैं और एक ही रहेंगे। भले ही अलग अलग कॉलोनी के हैं लेकिन अलग अलग कॉलोनी के होकर के भी हम सब एक दूसरे के सुख में भागीदार बनेंगे, एक दूसरे के कार्यक्रम में हम मिलजुल करके कार्यक्रम करेंगे। इस प्रकार की, क्योंकि अभी 15 अगस्त का, रक्षाबंधन का और यहाँ बहुत बड़ा शिविर लगने वाला है, श्रावक संस्कार शिविर, और इसके बाद बच्चों को भी संस्कार देने के लिए मुंडन आदि संस्कार रखा गया है। उसमें भी कोई भी कार्यक्रम होगा, किसी भी मंदिर में होगा, किसी भी महाराज के सानिध्य में होगा, हम सब कार्यक्रम में उपस्थित होकर के कार्यक्रम में क्या बनाएंगे, अपना प्रदर्शन करेंगे। ठीक है ना? इन्हीं भावनाओं के साथ में चलिए पार्श्वनाथ भगवान से संबंधित कुछ प्रश्न करते हैं और यदि हमारे पास समय नहीं मिलता है तो हम भैया जी को ले जाएंगे, वो आपसे कुछ प्रश्न करेंगे। हाँ सुनो, अभी जैसे बैठे हो
ऐसे ही बैठे रहना। अभी और भी आपसे